नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पैदा कर चीन ने अपने लिए अनेक मुसीबतें मोल ले ली हैं। एक ओर जहां भारतीय बाजार के दरवाजे चीनी वस्तुओं और तकनीक के लिए बंद होने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन को घेरना शुरू कर दिया है। हांगकांग की स्वायत्तता पर चीन की चोट पर संयुक्त राष्ट्र में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है कि वह इस प्रकरण को गंभीरता से देखा रहा है, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के लोग रहते हैं। उल्लेखनीय है कि चीन ने हांगकांग से संबंधित समझौतों और कानूनों का उल्लंघन करते हुए नए सुरक्षा कानूनों को इस स्वायत्त शहर पर थोप दिया है। भारत द्विपक्षीय संबंधों का लिहाज करते हुए पहले सार्वजनिक तौर पर चीन की पहलों पर कुछ कहने से परहेज करता था, किंतु लद्दाख में चीनी आक्रामकता ने अब स्थिति बदल दी है। हालांकि हांगकांग पर भारत का बयान बहुत संयमित और कूटनीतिक मर्यादाओं के तहत है, किंतु इससे चीन को यह साफ संकेत दे दिया गया है कि वह भारतीय संयम व धैर्य की परीक्षा न ले। चीन या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अचरज नहीं होना चाहिए अगर भारत ताइवान, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी आदि से जुड़े मसलों पर बोलना शुरू कर दे। हमारे देश की पुरानी नीति रही है कि हम अपने से जुड़े मामलों या अन्य विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण बातचीत से करने के पक्षधर हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी अभिव्यक्ति सधे और सुचिंतित शब्दों में होती है। पर अब समय आ गया है कि आक्रामक सैन्य व कूटनीतिक व्यवहार का उत्तर भी उसी अंदाज में दिया जाए। आयात को सीमित करने और आयातित वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने, डिजिटल व साइबर स्पेस को सुरक्षित रखने के लिए संदिग्ध ऐप पर रोक लगाने तथा चीनी कंपनियों के ठेके रद्द करने जैसी पहलकदमी के साथ कूटनीति के मैदान में हांगकांग को लेकर चिंता व्यक्त करने से दुनिया को भी यह संदेश गया है कि बदलती दुनिया में भारत न केवल तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, बल्कि वह संप्रभु देशों के वैश्विक तंत्र में भी एक महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इसका सकारात्मक प्रभाव भी सामने आने लगा है। अमेरिका ने एक बार फिर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि लद्दाख में चीन का व्यवहार उसकी लगातार आक्रामकता का ही एक हिस्सा है। हांगकांग पर भारत के बयान से इस मुद्दे पर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की राय को बल मिलेगा। भारत हमेशा से सतर्क रहा है कि दक्षिण एशिया में अपने वर्चस्व को बढ़ाकर चीन उसे घेरना चाहता है। इसके बावजूद भारत ने चीन से सहयोग बढ़ाने और विवादों को मिल बैठकर सुलझाने की कोशिश की है, पर चीन ने आदतन धोखेबाजी की है और अब
उसे इसका खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत ने अभी शुरुआत ही की है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत की मिट्टी की दशा इतनी खराब हो गई है कि हम जो भी अन्न, सब्जियां या फल उगा रहे हैं उनके पोषक तत्व विनाशकारी ढंग से कम होते चले जा रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय सब्जियों में तो पिछले 3 दशकों में पोषक तत्वों में 30% तक की गिरावट आई है। विश्व में हर तरफ डॉक्टर लोगों को मांसाहारी भोजन से शाकाहारी भोजन की तरफ मुड़ने को कह रहे हैं। वहीं इसके उलट भारत में डॉक्टर लोगों को मांस खाने की सलाह दे रहे हैं। ऐसा क्यों, जब सारी दुनिया में ये प्रयास कर रही है कि मांसाहार छोड़कर हम शाकाहार अपनाएं, तब हम जो मुख्यतः शाकाहारी भोजन पर निर्भर रहते थे अब मांसाहारी भोजन का रुख कर रहे हैं। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी मिट्टी की परवाह नहीं की है, उसे संभाला नहीं है। मिट्टी के सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व इतने नाटकीय ढंग से कम हो गए हैं कि हमारे 3 वर्ष से कम उम्र के लगभग 70% बच्चे कुपोषित हैं। उनमें स्वस्थ रक्त की कमी है। अगर आप जंगल में जाएं और वहां की मिट्टी की जांच करें तो वह जीवन से भरपूर अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी। मिट्टी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर मिट्टी की शक्ति कम हो जाती है तो हमारे शरीर भी कमज़ोर हो जाते हैं। सिर्फ पोषण की दृष्टि से ही नहीं अपितु अत्यंत मूल रूप से इसका अर्थ यह है कि हम जो अगली पीढ़ी पैदा करेंगे वह हमसे कम शक्तिशाली होगी। ये तो मानवता के प्रति अपराध है। हमारी अगली पीढ़ी हमसे बेहतर होनी चाहिए। अगर वह हमसे कम है तो इसका अर्थ यही है कि हमने मूल रूप से कुछ बहुत गलत किया है। यह भारत में बहुत बड़े रूप में हो रहा है क्योंकि हमारे देश की मिट्टी अपनी शक्ति खो रही है। साल 1960 के पहले भारत में कई बार अकाल पड़ा था। यदि हमारी नदियाँ इसी तरह सूखती जाएंगी और मिट्टी खराब होती जाएंगी तो हम लोग फिर से ऐसी परिस्थिति देखेंगे। अगर अब हम इस समय सही काम नहीं करेंगे तो इस भूमि पर भविष्य में लोग नहीं रह पाएंगे। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।